हेलो हेलो। મનીષ ભાઈ, हाँ SBI કાર્ડમાંથી વાત કરું. તમારા ઘર આગળ ઊભો હતો हाँ, मैं हुई नहीं अभी घर पे। तो आपका पेमेंट दिया, इसलिए घर पे आया था मैं. सर आप एक तो लीगल प्रोसेस कर रहे हो, उसके बाद रिकवरी भी कर रहे हो, तो दोनों में से एक ही चीज होती है ना। क्या हुआ? और आप लीगल प्रोसेस भी कर रहे हो, लीगल प्रोसेस का मैं जवाब दे ही रहा हूँ आपके, और आप रिकवरी भी कर रहे हो, दोनों में से एक ही चीज होती है। तो क्या है? रिकवरी में ही है ना आपका केस अभी. हाँ हाँ, लीगल प्रोसेस में चल रहा है। 2 बार मेरे पास आ चुके हैं नोटिस, मैं ऑलरेडी वो उसी के लिए रिप्लाई के लिए गया हूँ। तो अभी पेमेंट का क्या करना है वो बताओ मेरे को. सर अभी पेमेंट नहीं है मेरे पास। नहीं है मेरे, आपके पास पेमेंट नहीं है. हाँ नहीं तो पेमेंट की ठीक है, लीगल प्रोसेस तो मनीष भाई अब होगा ना, उससे पहले नहीं होगा. उससे पहले सिर्फ आपको डिमांड नोटिस आया होगा. डिमांड भी, नोटिस, वो आर्बिट्रेशन भी आ चुका है। तो 138 तो नहीं आया ना, तो वो लीगल कैसे हुआ? 138 क्रेडिट कार्ड में? हाँ, क्रेडिट कार्ड में होता है ना, नहीं मालूम आपको क्या? नहीं 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 मालूम। हाँ, तो होता है क्रेडिट कार्ड में 138. अच्छा अच्छा, फिर अभी क्या उसमें करना है उसमें बताओ क्या मेरे को, होता अगर है? होता है. उसमें क्या होता है क्या हुआ? 130? उसमें क्या होता है 138 में? 138 में लोक अदालत की नोटिस जाएगी ना आपके ऊपर, अच्छा अच्छा, तो उसका आपको रिप्लाई लोक अदालत में देना होगा. ओके। फिर उससे बचने के लिए क्या करना है? पेमेंट करना पड़ेगा ना उसके बचने के लिए. तो सर फिर पेमेंट के लिए मेरे को 8-10 दिन का टाइम दीजिए, मैं करवाता हूँ, 20 तारीख तक करवाता ये मेरी बात सुनो, 8-10 दिन का टाइम दे देंगे, हूँ। कोई इशू नहीं. लेकिन आपका जो टोटल आउटस्टैंडिंग है ना 152 अराउंड है, हम्म। तो उसमें से आप मेरे को 10 या 15 हजार रुपये पे करवा दो. मैं आपको 1 मंथ का टाइम दे देता हूँ. मैंने आपको कहाँ ना बोला है. नहीं तो मुझे 15 तारीख तक तो फिर भी करना पड़ेगा, मेरे पास पैसे की व्यवस्था 15 नहीं है। तक मेरी बात सुनो. नहीं, आप मेरे 15 को तारीख तक बता रहे हो करने. कि भाई इतनी प्रॉब्लम हो सकती है, तो फिर मैं उसके लिए करता हूँ कुछ व्यवस्था भाई। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं नहीं, हाँ। वो मेरी बात सुनो. हम्म, आप जानते हो क्रेडिट कार्ड है वो डेट के अनुसार चलता है. आपका अच्छा। डेट है ना, वो डेट के वाइज चलेगा. जो आपका बिलिंग डेट रहेगा, जो आपका ड्यू डेट रहेगा, वो वही से आपको पेमेंट करना पड़ेगा. वो डेट आप क्रॉस करोगे तो फिर बैंक अपना प्रोसेस तो सर ऑटोमेटिकली कर देगा. 138 में क्या होता है? सॉरी, 138 में क्या होता है? 138 की नोटिस आपको आएगी घर पे. हाँ, उसका आंसर आपको लोक अदालत में देना पड़ेगा. उसके बाद लोक अदालत में जाएंगे आप, हाँ, वहाँ आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे. हम्म, एक तो ये पूरा पेमेंट आपको कैसे भरना है, ठीक है. और दूसरा इसके ऊपर EMI कर देंगे, जो अगर होता है तो. ओके। आपके कार्ड में अगर एलिजिबल होगा तो EMI कर देंगे. अगर दोनों भी नहीं होता है, ठीक है, तो उसका एक चीज है, दोनों भी आपके अगर पेमेंट ही नहीं भरना है तो फिर बैंक उसके हिसाब से जो भी प्रोसेस है वो करेगी. वो मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन जितना मेरे को मालूम है इतना मैंने आपको बताया. अच्छा, नहीं अपने को इतना उस पर जाना ही नहीं है ना सर। हाँ, तो वही मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ आपको, क्योंकि अभी यार 15-20 हजार के मसले के अंदर हम फिर आगे एक वकील करेंगे तो फिर वो भी 15-20 हजार तो लेगा ही. जो वकील करने जितने 152 का पैसे है. का है, वकील करने सॉरी. जितने पैसे का, वकील करने जितने पैसे होते हैं, हाँ, तो वो पेमेंट नहीं कर देते क्या? हाँ, तो वही है ना. अगर एक बार नोटिस दे देगा बैंक तो आपको रिप्लाई तो देना पड़ेगा. हाँ हाँ, वो तो है ना. अगर चलो डिमांड नोटिस का रिप्लाई नहीं दिया, आर्बिट्रेशन का रिप्लाई नहीं दिया, तो फिर लोक अदालत जब नोटिस भेजेगा तो उसका तो रिप्लाई आपको देना ही पड़ेगा. तो अगर इसमें अगर आप लोक अदालत में जाएंगे तो अपनी तो कोई सुनेगा नहीं, वो वकील को लेके ही जाना पड़ेगा. तो फिर आपको मजबूरन वो खर्च करना पड़ेगा. इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ. अच्छा। आपका डेट है ना, जो आपका जो बिलिंग डेट और ड्यू डेट है ना, उसके प्रमाणे आप पेमेंट कर दो, कोई इश्यू नहीं आएगा. अगर आपको EMI करवाना है, जो भी करवाना है, मैं आपको करवा दूंगा. लेकिन जो है वो डेट के ऊपर करो. आप डेट क्रॉस करो तो उसके बाद डेट कितना है सर? डेट आपका 10 है ना, बिलिंग डेट. 10 तो कल ही है सर। कल कहाँ से पैसे करेंगे? कल आपका बिलिंग डेट है 10. क्या करोगे आप बताओ. वो ऐसे अभी मैं एड्रेस पे आने का सिर्फ एक ही मकसद है, और मेरा कारण ये भी है कि मेरे को यहाँ एड्रेस से मेल करना है, इसलिए मैं घर पे आया हूँ. बाकी कोई ऑप्शन नहीं है. घर पे अगर आकर आपको एक बार इन्फॉर्मेशन दे दी और आपने अप्रूवल दे दिया तो फिर मैं अपनी नोटिस, जो मेरा लीगल काम है वो मैं करके निकल जाऊंगा. इसीलिए मैं आपको एक बार समझा रहा हूँ एज ए फ्रेंड. तो ठीक है सर, एक काम कीजिए, कल आप मुझे कॉल कीजिए, मेरे पास जो भी अरेंजमेंट होता है मैं आपसे कल कर पाता हूँ, क्योंकि अभी तो फिलहाल कल मेरे पास ये नहीं, मेरे को मेरी बात सुनो. आप मेरे को फाइनल बता दो. अगर 15 का नहीं होता तो मैं 10 का डाल देता हूँ मेल.
ये 10,000 अभी करेंगे कस्टमर, उसके बाद एक एक मंथ का उनको टाइम चाहिए, ठीक है। अब आगे के एक मंथ में अपन को क्या करना है, कल ये जो डेट है ना, कल डेट है ना, कल एक बार सुबह 10 बजे 11 बजे अपन बात करते हैं। वैसे जो भी अरेंजमेंट हो सकता है 2,000 5,000 7,000 मैं आपको बात करता हूँ। सर वो नहीं, वो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं अभी मेल में क्या डालूं मैं वो बता रहा हूँ आपको। यहाँ मेल डालना है, मेल में आप डालिए ना कि कल में से जो भी होगा 5-7 हज़ार रुपये में कल कुछ करवाता हूँ, ठीक है ना। ठीक है। तो मैं आप कितने बजे कॉल करूँ आपको? मैं सुबह 10-11 बजे कॉल कीजिए। 5,000 10,000 जो भी हो सकता है करते हैं अपन। अभी आप करते हैं, लेकिन होगा सही ना थोड़ा बहुत? हाँ सर, मैं वो इसीलिए तो बोल रहा हूँ। मैं से जो भी होता है कल मैं आपको मॉर्निंग में करता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मॉर्निंग में आप मेरे को कॉल कर देना 10-1 बजे, ठीक है।